कैची फिक्सल के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें लगातार आ रही हैं और बहुत सारे लोग देश भर से बता रहे हैं। कोई कहता है हमारा किराया बंद कर दिया है, कोई कहता है हमारी फ्रेंचाइजी बंद कर दिया है, कोई कहता है हमारा मास्टर फ्रेंचाइजी बंद कर दिया है, कोई कहता है हमारा पैसा ले लिया, हमारा टीवी नहीं दे रहा है। तो ये सब अजीबोगरीब अंधेर गर्दी कैची फिक्सल कंपनी कर रही है और ऐसा हमने आज तक कभी लाइफ में देखा नहीं। बहुत सारी कंपनियां बाज़ार में हैं जो अपने ग्राहकों को अपने कंपनी से, अपने प्रोडक्ट से जोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं, उनका बहुत बड़ा मार्केट नेटवर्क है। लेकिन ये कैची फिक्सल जो है, जैसे एक देसी कहावत है, ऊँट चरावे निहुरे निहुरे, तो ये कंपनी जो है निहुरे निहुरे ऊँट चरा रही है और इसकी पूरी कोशिश कंपनी के माध्यम से आम जनता से बहुत बड़े स्तर पर पैसा इकट्ठा करना है। दूसरी चीज़, कंपनी जो पैसा इकट्ठा कर रही है ये पोस्ट डेटेड चेक के बदले लोगों से पैसा ले रही है। तो पोस्ट डेटेड चेक के बदले पैसा लेकर लोगों को ये आश्वासन देती है कि हम इस पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से 5 साल बाद आपका पैसा लौटा देंगे। तो इसका मतलब है कि कंपनी लोगों से कर्जा ले रही है, ऋण ले रही है। तो कर्जा लेने वाला कर्जा देने वाले के सामने नतमस्तक होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। कंपनी जिनसे पैसा ले रही है, जिनको पोस्ट डेटेड चेक दे रही है, जिनसे बड़ी मात्रा में पैसा लेकर अपने पास कर्जे के रूप में, ऋण के रूप में रख रही है, उनसे बहुत बदतमीजी से बात कर रही है। तो और सबसे बड़ी बात, कंपनी जिन लोगों से पैसा लिया उनको पोस्ट डेटेड चेक दिया, उसका रसीद नहीं दिया। किसी भी कंपनी, किसी भी पैसा देने वाले व्यक्ति को कंपनी ने कोई रसीद नहीं दिया। कंपनी ने पैसा अपने फ्रेंचाइजी के माध्यम से लिया और मेरे पास बातचीत की रिकॉर्डिंग है। कंपनी ने हमसे पूछा कि आपने पैसा किसको दिया है। ये अंधेर गर्दी नहीं तो क्या है। इसी तरह बहुत सारे लोग बता रहे हैं। तो अब कंपनी कहती है कि हम लोगों से ट्रैकिंग कराएंगे। अब उल्टा हम लोग कंपनी की ट्रैकिंग कराएंगे और कंपनी को ट्रैकिंग पर लाएंगे। अभी भारत में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बड़े स्तर पर भारत की जनता के साथ दुर्व्यवहार किया, अमर्यादित आचरण किया और यहाँ लोगों को बहुत बुरी तरह लूटा, संसाधनों का दुरुपयोग किया। वही काम कैची फिक्सल दूसरे रूप में कर रहा है। तो जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोग एकजुट हुए, उन्होंने कंपनी को खदेड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े लोग जान गए कि अब भी अगर नहीं भागे तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अब कैची फिक्सल के साथ भी वही होगा। कैची फिक्सल को पहली चीज़, अब भागने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ विधि का शासन है, कानून का शासन है और इस कानून के शासन में हमने किसी मामूली आदमी से शिकायत नहीं किया, हमने सीधे भारत के प्रधानमंत्री से शिकायत किया है, जो कहते हैं कि मैं आम जनता का प्रधान सेवक हूँ, आम जनता का पहरेदार हूँ। तो इतने सशक्त प्रधान सेवक और इतने सशक्त पहरेदार के रहते हुए अगर कंपनी भाग जाए तो ये बहुत असंभव बात है। तो अब कंपनी जिन लोगों को फ्रेंचाइजी दे रही है, जिनको मास्टर फ्रेंचाइजी दे रही है, वो एक तरह से कंपनी के एजेंट हैं। लेकिन एजेंट को भी कंपनी की गतिविधियों के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार कपड़े की तरह अपने नियम बदल रही है, लगातार अपनी फ्रेंचाइजी बदल रही है, लगातार अपनी मास्टर फ्रेंचाइजी बदल रही है और एक तरफ से कंपनी नए लोगों से पोस्ट डेटेड चेक के बदले पैसे ले रही है और दूसरी तरफ से पुराने लोगों का पैसा किराया बंद करती जा रही है। तो मैं तो जब मेरा किराया बंद हुआ तो मैं समझ रहा था कि मेरी और कंपनी की आपस में कोई ट्यूनिंग बिगड़ गई और इसकी वजह से कंपनी ने मेरा किराया बंद कर दिया। लेकिन जब लगातार अब मेरे पास पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी अंधेर गर्दी हो रही है और कंपनी को कानून के दायरे में लाना ये बहुत ज़रूरी भी है और अब कंपनी इससे बचकर भाग नहीं सकती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी ने बड़ी तैयारी कर रखी है। कंपनी ने इस फर्जी कंपनी को बनाने वालों ने बहुत विधिवत तैयारी कर रखी है और उनको सब कुछ पता है कि जब कोई आदमी उनके खिलाफ कानून
का मदद लेना चाहेगा। जब उनके खिलाफ कोई व्यक्ति अपनी बात किसी सक्षम अधिकारी को कहना चाहेगा तो कंपनी को क्या कहना है, क्या करना है, इसकी कंपनी ने बहुत विधिवत तैयारी कर रखी है। इसकी वजह से बहुत अच्छा आम आदमी बहुत कानून की जानकारी नहीं रखता है, आम आदमी को बहुत सारे सिस्टम व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, इसलिए आम आदमी को बेवकूफ़ बनाना कंपनी के लिए आसान होता है, लेकिन अब ये संभव नहीं होगा। दूसरी चीज़, कंपनी पोस्ट डेटेड चेक लेने के बाद अपने जो मास्टर फ्रेंचाइजीज़ के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर रही है, तो कंपनी जो है उनको भी कुछ बता नहीं रही है। तो अब कंपनी के खिलाफ मैं सभी का आह्वान करता हूं कि जिसके पास जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को सब आपस में शेयर करें, और अब कंपनी के खिलाफ किसी भी स्तर पर कार्रवाई का रुकना संभव नहीं है। कुछ लोग जो कंपनी से जुड़े हुए हैं वो कंपनी की तरफ से फेसबुक पर, यूट्यूब पर गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है कि वो कंपनी को समझते हैं कि हम सेव कर रहे हैं। हो सकता है कंपनी उनको पैसा देती हो, उनको किराया देती हो, लेकिन एक बात इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितने लोग हैं ये छिपे हुए लोग हैं, इनके डीपी पे कुछ और है, इनका फ़ोटो नहीं है, और ये इस तरह की बहुत सारी कि ये मतलब पीछे रहकर जो है अपनी बातें इस तरह से कहते हैं। लेकिन अब चूंकि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, तो अब ये जितने लोग हैं इन सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने जो अंधेर गर्दी मचा रखी है, इस अंधेर गर्दी से बहुत लोग परेशान हैं। बहुत लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं, और इधर 3-4 दिन से तो लगातार फ़ोन आ रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं कि उनका किराया बंद कर दिया है, उनका पैसा बंद हो गया है। तो मुझे लगता है कि या तो कंपनी भाग गई है या कंपनी भागने की तैयारी कर रही है। और ये कंपनी जो है तरह तरह के बहाने बताती है, तरह तरह की बातें बताती है। तो अब जो कानून कंपनी विधि बनी है, उस कंपनी विधि के अनुसार कंपनी जो है इसको क्या करने का अधिकार है, क्या करने का अधिकार नहीं है, अब इन सब बातों पर बहुत गहन जांच पड़ताल की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़ कि कंपनी जो है लगातार लोगों से पैसे लेकर उनके साथ बदतमीजी कर रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। अभी बताया कि इनका जो डायरेक्टर है वो कोरोना के कारण क्वारंटाइन हो गया है, इसलिए लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि कंपनी ने इसकी कोई व्यवस्था क्यों नहीं किया कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके न रहने पर उसकी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा। बहुत सारी बातें हैं। तो अब इन सब बातों को एक जिम्मेदार अथॉरिटी के सामने लाना है और उस जिम्मेदार अथॉरिटी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाना है। तो बहुत सारे लोग जो हमसे बात करते हैं वो कहते हैं कि आप कुछ करिए, आप हमारा किराया दिलाइए। तो मैं उनको कहता हूँ कि भैया इस कंपनी से जो लोग जुड़े हैं ये बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। किसी से ज़रा भी बातचीत में तल्खी पैदा हो जाती है तो कहते हैं कि आपने हमसे बदतमीजी किया, इसलिए हम आपका टीवी बंद कर दे रहे हैं, आपका आईडी पासवर्ड ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि इनसे आप बहुत पोलाइटली, बहुत जेंटली बात करिए और किसी तरह अपना पैसा निकालिए। जितना ज़्यादा पैसा निकल जाए उतना आपके हित में अच्छा है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक लोगों का पैसा ना निकल जाए तब तक ये कंपनी भागने ना पाए, तब तक ये कंपनी ना भागे। और जिस हिसाब से ये कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है, अब ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या इतना पैसा कंपनी को आम जनता से कर्जे के रूप में, ऋण के रूप में लेने का अधिकार है या नहीं है। अगर नहीं है तो लगातार कंपनी जो है लोगों से पोस्ट डेटेड चेक के बदले में पैसे क्यों ले रही है, जबकि ऐसी दूसरी कंपनियां भी मार्केट में आ चुकी हैं जो कहती है कि हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, आप हमारा टीवी लीजिए, लगाइए, हम आपको किराया देते रहेंगे। तो अब बहुत सारी बातें जो है इस कंपनी को कानून के दायरे में लाने के लिए अब आगे कार्रवाई करना है। और चूँकि कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है तो कार्रवाई को किसी भी कारण से अब विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो कंपनी अब लाख कोशिश कर ले। मैंने कंपनी के ऑफिस में कई बार फ़ोन किया
और बहुत सारी जानकारी मांगने की कोशिश किया, लेकिन हमने देखा सारे जो इनके जवाब हैं सब गोल गोल। तो अब हमको कंपनी से सवाल पूछने के बजाय कंपनी को जिन्होंने अधिकृत किया है, जिस विधि के द्वारा कंपनी अधिकृत हुई है, अब उनसे सवाल जवाब करना है। जो कंपनी लॉ के द्वारा विधि के शासन में कंपनी विधि के द्वारा इनको अधिकृत किया गया है, तो कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं अब इसको हमको कानून के संज्ञान में सक्षम अधिकारी के संज्ञान में लाना है और कंपनी को किसी भी कीमत पर अब छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंपनी का उद्देश्य आम जनता का बिजनेस के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से सेवा करना नहीं है। कंपनी का उद्देश्य आम जनता को बेवकूफ़ बनाकर लूटना है, ठगना है। और ये भी संभव है कि ये जो कैची फिक्सल के नाम से पैसा ले रहे हैं, चूँकि अनाधिकृत ढंग से पैसा ले रहे हैं, तो इस पैसे का कहीं दूसरी जगह ये उपयोग कर रहे हैं। और अब हर चीज़ की जब ट्रैकिंग होगी तो इस ट्रैकिंग में रोज़ नए नए खुलासे होंगे। तो मैं सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, और इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इधर 3-4 दिन से लगातार लोग फ़ोन कर रहे हैं और लगातार लोग परेशान हैं। तो मेरे पास उनके लिए यही सुझाव है कि कंपनी के लोगों से आप बातचीत करते रहिए और अपनी तरफ से ऊपर से बहुत पोलाइटली, बहुत जेंटली बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस कंपनी से जुड़े लोग इतने बदतमीज़ हैं कि आपकी ज़रा सी भी बात इनको पसंद नहीं आएगी तो तुरंत बोलेंगे कि हमारे आका ने, जिन्होंने हमको नौकरी पर रखा है, उन्होंने हमको कहा है कि अगर किसी की बातचीत उनको ज़रा भी अच्छी ना लगे तो तुरंत उसका आईडी पासवर्ड ब्लॉक कर देना। और अभी जब कंपनी का पूरा हिसाब किताब होगा तो बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा कि जितने कर्मचारी थे सब भाग गए। ये बताएंगे कि कंपनी ने हमारा कई महीने का तनख्वाह नहीं दिया और डायरेक्टर का पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम भी लोग जो है क्या बताएं, अपनी नौकरी के लिए परेशान है कि हमारा 4 महीने 5 महीने का तनख्वाह नहीं मिला है। तो अब ये सब बहानेबाजी इनकी नहीं चलेगी और इनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोगों का पैसा फंसा है उनका पैसा निकल जाए और कंपनी भागने न पाए, और मुझे उम्मीद है कि कंपनी भाग नहीं पाएगी। तो मैं सबको बहुत शुभकामना देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।